नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई विक्रम वर्मा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और जैसा आप सभी को पता है कि हम मैथमेटिक्स शानदार और मज़ेदार तरीके से कर रहे हैं और आज हमारी मैथमेटिक्स की 5 नंबर क्लास रहने वाली है। जैसा ही कोई नए साथी जुड़े हैं उनको मैं पहले बता देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स करवाई जाती है, राजस्थान जीके करवाया जाता है और राजस्थान जीके तो हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी टॉपिक हमारे हो चुके हैं उसके शॉर्ट नोट्स की भी क्लास आपको डेली मिलने लगी है 11 बजे से। जैसे कि आज आपको कौन सी क्लास मिली है, 1857 की क्रांति की। कल आपको और नई क्लास मिलेगी शॉर्ट नोट्स की। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स की 5 नंबर क्लास। सबसे पहले हमारा प्रश्नावली, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, घन ज्ञात करना और घनमूल ज्ञात करना। एकदम शानदार तरीके से, जानदार तरीके से कर रहे हैं। और आज हमारी 5वीं विधि रहने वाली है और अंतिम विधि रहने वाली है वर्ग ज्ञात करने की। जो भी नए साथी जुड़े हैं उनको अपने आप पता चल जाएगा क्लास को अंत तक देखने पर कि कितने शानदार और मजेदार तरीके से आपको समझाया जाता है। चाहे आप मैथ बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने नहीं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, और आपको इतनी आसानी से मैथ करवाई जाएगी, आपको क्लास में ही आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, मंजिल मिले या नहीं मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की क्लास हम देखते हैं। तो देखिए, 3 नंबर विधि हमने कर ली, संकलन व्यकलन विधि, सूत्र निकलन विधि कर ली। और यहां पर देखिए प्रजामंडल हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। भूगोल आपको कंप्लीट करवा दी और अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हम ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ भी कर रहे हैं। और देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ये पीडीएफ मिल सके और हस्तलिखित नोट्स आपको मिल सके। तो चलिए 5 नंबर विधि हम देखते हैं और 5 नंबर विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे पशु परीक्षक का एग्जाम हो। और 5वीं विधि क्या है, वर्ग ज्ञात करने की द्वंद्व योग विधि। कौन सी है, द्वंद्व योग विधि। और इस विधि का यही नाम सबसे अहम है, द्वंद्व योग। क्या नाम है, द्वंद्व योग। अगर आपको द्वंद्व योग करना आ गया यानी युद्ध करवाना, द्वंद्व का अर्थ यही होता है युद्ध करवाना, यानी आपस में आपको क्या करवाना है, टकराना है, इससे इस संख्या को, उससे उस संख्या को, यानी द्वंद्व करवाना है। अगर आपको द्वंद्व करवाना आ गया तो यह विधि आपको एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो देखिए द्वंद्व योग आप किस प्रकार निकालोगे, द्वंद्व योग किस प्रकार निकालोगे, यहां पर हम इससे नोट्सों के माध्यम से नहीं समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो किस प्रकार समझेंगे, हम समझेंगे इस तरीके से। तो देखिए पहले हम किसकी बात करते हैं कि द्वंद्व योग किस प्रकार निकाला जाता है, द्वंद्व योग किस प्रकार निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 अंक की कोई संख्या है, 1 अंक की कोई संख्या है, जैसे कोई भी अंक दे दे। अगर आपको दे दिया 3, अब कह देती कि 3 का आप द्वंद्व योग ज्ञात किए, क्या 3 का द्वंद्व योग ज्ञात कीजिए, ये आपको दे दिया। तो किस प्रकार करोगे कि 1 अंक की कोई संख्या है तो उसका द्वंद्व योग उसका वर्ग होता है। क्या होता है, उसका वर्ग होता है, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। इसी प्रकार आपको दे दे कि 9 का द्वंद्व योग कितना होगा, 9 का द्वंद्व योग, यानी द्वंद्व करवाना है, 9 का 9 के साथ द्वंद्व करवाइए, यानी इसकी गुणा इसके साथ कर दीजिए या 9 की स्क्वायर कर दीजिए, यानी 81 आ जाएगा इसका द्वंद्व योग। इसी प्रकार आपको दे दे कि 4 का द्वंद्व योग कितना होगा, तो 4 का द्वंद्व किसके साथ करवाना है, 4 के साथ ही करवाना है, यानी 4 चौका 16 हो जाएगा इसका द्वंद्व योग। आपको पता चल चुका होगा कि अगर हमें 1 अंक की कोई संख्या दे रखी है तो उसका हम द्वंद्व किस प्रकार याद करेंगे, तो आपको पता चल चुका है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 2 अंकों की संख्याओं का। किसका, 2 अंकों की संख्याओं का द्वंद्व योग निकालना सीखते हैं। अगर आपको 1 अंक का द्वंद्व योग निकालना आ गया तो इस क्लास को लाइक
कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं करना। अगर आपको समझ में आ जाए ये विधि तब आपको ये सब्सक्राइब करना है चैनल और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा देना है। अब देखिए हम बात करते हैं दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या का दवंद योग किस प्रकार निकालेंगे। दो अंकों की संख्या का दवंद योग ये लीजिए। सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं कौन सी, 12। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 12 का दवंद योग ज्ञात करना है। क्या करना है, 12 का हमें दवंद योग ज्ञात करना है। किस प्रकार करोगे, 1 का 1 लिख दीजिए, गुणा का निशान लगा दीजिए, 2 का 2 लिख दीजिए और इसकी गुणा किसके साथ कर दीजिए, 2 के साथ। यानी दो अंकों की संख्या तो 2 के साथ आपको गुणा करनी है। तो देखिए इसका दवंद योग कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4। इसी प्रकार आपको 43 दे दे तो 43 का दवंद योग कितना होगा, 4 तिया 12 और 12 दूनी कितने होते हैं, 24। तो इसका दवंद योग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 54 दे दे तो किस प्रकार करोगे, 5 और 4 की गुणा कीजिए और उसके बाद इसकी 2 से गुणा कर दीजिए। 5 का 20 और 20 दूनी कितने होते हैं, 40। यानी 54 का दवंद योग कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको पूछे कोई संख्या दे दे 65 का दवंद योग कितना होगा, तो 6 और 5 की क्या करनी है, गुणा, 6 5 30 और फिर किससे गुणा करवानी है, 2 से। तो 30 दूनी कितने होते हैं, 60 होते हैं। इसी प्रकार आपको दे दे 79, कितने दे दे, 79 बोले तो इसका दवंद ज्ञात कीजिए तो कितना होगा, आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 79 का दवंद योग कितना होगा। अब बात करते हैं हम, आपको बता दिया एक अंकों की संख्या का दवंद ज्ञात करना, 2 अंकों की संख्या का दवंद योग ज्ञात करना। अब ज्ञात करेंगे हम 3 अंकों की संख्याओं का दवंद योग ज्ञात करना। तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को मिलाकर ही तीसरी संख्या का दवंद योग ज्ञात किया जाता है। तो किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, देखिए 3 अंकों की संख्याओं का दवंद योग, 3 अंकों की संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, दवंद योग ज्ञात करना है। तो सीखिए ध्यान से किस प्रकार आप योग ज्ञात करोगे। जैसे आपको संख्या दे दी 423, 423 का हमें क्या ज्ञात करना है, दवंद योग ज्ञात करना है। और कहां तक निकालेंगे हम, 6 अंकों तक की संख्याओं का निकालेंगे, क्योंकि आपको 6 अंकों की संख्या तक वर्ग करना आना चाहिए। यह सिलेबस में लिख रखा है, वो चाहे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे पशु परीक्षर का एग्जाम हो। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। तो लिखिए एक बार 4 2 3, यहां पर स्क्वायर क्यों लगाया है हमने, देखिए क्या गलती कर रहे हैं। 423 का हमें क्या निकालना है, दवंद योग निकालना है। क्या निकालना है, दवंद योग निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको जो बाहर वाले अंक है उसकी गुणा कीजिए। क्या होगा, देखिए 4 इंटू में 3, इंटू में क्या करना है, 2 करना है, प्लस में बीच की जो संख्या बच गई उसका स्क्वायर करना है। बीच में जो संख्या बच गई उसका स्क्वायर करना है। ये 2 है ना, ये 2 ये नहीं है प्यारे साथियों, बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहां पर 2 नहीं होता तो भी हम 2 लेते। तो देखिए 4 तिया कितने होते हैं, 4 तिया होते हैं 12 और 12 दूनी 24 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो कितना हो गया, 28। इसका दवंद योग आ जाएगा। और संख्या देखिए, अभी आपको रुकना नहीं है, अभी आपको और एग्जाम्पल बताए जाएंगे। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 3 अंकों की संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे दिया 567, कितना दे दिया, 565 दे दिया। कितना, 565 का दवंद योग ज्ञात कीजिए। किस प्रकार करेंगे, देखिए बाहर वाली संख्या का गुणा करेंगे। तो 5 इंटू में 5 इंटू में क्या करना है, 2 करना है और बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर देना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, 5 5 25, 25 दूनी 50, प्लस में 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 50 और 36 कितने होते हैं, 86। इसका आंसर आ जाएगा। तो 565 का दवंद योग ज्ञात करना आ गया। तो अब तक हमने 1 अंक की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का और 3 अंकों की संख्या का हमने दवंद योग ज्ञात करना सीख लिया। जैसे 1 अंक की संख्या है कितनी, 7, तो इसका दवंद योग क्या होगा, 7 की स्क्वायर कर दीजिए या 7 इंटू में 7 कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 49। फिर हमने 2 अंकों की संख्या का दवंद योग ज्ञात करना सीखा। जैसे हमने ले ली कोई संख्या 85, कितनी ले ली, 85 ले ली। तो 8
इंटू में 5, इन संख्याओं का गुणा करना है और साथ में क्या आ जाएगा 2 और आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8 5 40 और 40 दूनी 80, इसका द्वंद योग आ जाएगा। उसके बाद हमने 2 अंकों की नहीं 3 अंकों की संख्याओं का द्वंद योग ज्ञात करना सीखा। जैसे 145 है तो किस प्रकार करेंगे, बाहर वाली संख्याओं का गुणा कीजिए तो 1 इंटू में 5 इंटू इसके साथ 2 की गुणा कर दीजिए और बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर दीजिए तो आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 5 और 5 दूनी 10, 10 प्लस में कितना आ जाएगा 4 की स्क्वायर कितनी 16, यानी 26 इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 अंकों तक संख्याओं का आपने द्वंद योग सीख लिया है बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए हम ज्ञात करते हैं 4 अंकों की संख्याओं का द्वंद योग। पहले आपका ये बेस तैयार हो रहा है, अगर आपको द्वंद योग ज्ञात करना आ गया ना तो ये विधि समझ में आ जाएगी। अब कुछ साथी कहेंगे ना गुरुजी मैं तो सीधो ही स्क्वायर कर देंगे, अगर माने पूछ ले 1 2 5 3 को स्क्वायर पूछ ले तो मैं सीधो ही करी आऊंगा किया कि 1 2 5 3 की गुणा 1 2 5 3 सागे करा देंगा और उत्तर निकाल आऊंगा ना। प्यारे साथियों बिल्कुल ही कौन करनी, अगर इया करोगा थाने टाइम लगो मान लो 3 मिनट, देखो हमारी बहुत फास्ट गुणा है तो मान लो थाने लग गयो 2 मिनट। अगर थे या आ विधि सीख ली नहीं तो थाने टाइम लगोगे मात्र आधी मिनट, यानी 30 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, इसका वर्ग कर सकते हो। एक बार आप समझ लीजिए लास्ट तक आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से द्वंद योग ज्ञात करते हैं, उसके बाद तो ये विधि बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो देखिए 4 अंकों की संख्याओं का हम द्वंद योग निकालना सीख रहे हैं। तो मान लीजिए 1 2 3 4 ये कोई संख्या है और इसका हमें द्वंद योग निकालना है। तो किस प्रकार करेंगे, बाहर वाली का गुणा बाहर वाली के साथ, यानी बारला बारला लड़ा दो, यानी बारला बारला को द्वंद करा दो, यानी 1 इंटू में 4 इंटू में और 2 आएगा इसके साथ में प्लस में। अब बीच वाले 2 अंक है और 2 अंकों का आप द्वंद योग किस प्रकार ज्ञात करते हो, 2 इंटू में 3 इंटू में 2, इस तरीके से करते हो। तो करिए इसकी गुणा, 4 दूनी 8 प्लस में 4 4 तिया 12, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। अगर आपको 1 अंक की संख्या और 2 अंक की संख्या का द्वंद योग ज्ञात करना आ गया तो ये बिल्कुल आसान है। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल हमारा जैसे 5 6 7 8, ये है हमारा एग्जाम्पल। ये कोई संख्या है, इसका द्वंद योग ज्ञात करना है। तो बाहर वालों के साथ और अंदर वालों यानी परिवार वालों को परिवार वालों के साथ आप द्वंद करवा दीजिए, यानी 5 इंटू में 8 इंटू में 2 प्लस में 6 इंटू में 7 इंटू में 2, आ गया समझ में। तो 8 5 या 40, 40 दूनी 80 प्लस में 6 दूनी 12 और 12 साथी कितने होते हैं, 12 साथी होते हैं 84। कितने होते हैं, 12 साथी 84। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 164 आंसर आ जाएगा। द्वंद योग आपने सीख लिया तो अब आप ज्ञात करना सीखिए वर्ग। तो 4 अंकों की संख्या तक आपने द्वंद योग निकालना सीख लिया। तो मान के चलिए 6 अंकों की संख्याओं का अगर आ गया तो आप अच्छे तरीके से कर दोगे। किस प्रकार करोगे आपको अब मैं बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पर ये नोट्स है, इनमें इसी तरीके से बताया गया है। देखिए अगर कोई 1 अंक की संख्या उसका द्वंद योग किस प्रकार निकालोगे तो उसका स्क्वायर कर दीजिए 25 आ जाएगा। देखिए 5 का 25। फिर 2 अंकों की संख्याओं का द्वंद योग किस प्रकार करोगे तो 1 इंटू में 2 इंटू में 2 कर दीजिए, ये 12 का द्वंद योग आ जाएगा। देखिए 2 से गुणा करानी है द्वंद योग में। यहाँ पर 3 अंकों की द्वंद संख्याओं का देखिए बाहर वाला बाहर वाले के साथ लड़ेगा और बीच वाला कहेगा मैं किसके साथ लड़ूं, तो खुद के साथ लड़ लेगा, यानी 5 की स्क्वायर कर दीजिएगा 33 आ जाएगा इसका। और 4 अंकों की संख्या है बाहर वाला बाहर वाले के साथ और अंदर वाले मिल गए अलग अलग, तो इनका भी द्वंद योग ज्ञात कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। प्यारे साथियों ये हो गया द्वंद योग निकालना। अब हम ज्ञात करेंगे द्वंद योग विधि से वर्ग ज्ञात करना। क्या करेंगे, वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। इसी प्रकार देखिए ये इसी प्रकार 5 अंकों की संख्या का है। देखिए बाहर वाला बाहर वाले के साथ तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2, फिर अंदर वाला अंदर वाले के साथ देखिए 3 इंटू में 1 इंटू में 2 और अंदर बीच में 1 बच गया तो इसकी स्क्वायर कर दीजिए 6 की स्क्वायर। देखिए 2 इंटू में 2 इंटू में 2 प्लस का निशान 3 इंटू में 1 इंटू में 2 प्लस में 6 की स्क्वायर। इसी प्रकार हम 6 अंकों का द्वंद योग निकालेंगे। तो 6 अंकों की संख्याओं का द्वंद योग देखिए बाहर वाला बाहर वाले के साथ,
फिर बाहर वाला इससे अंदर वाले के साथ, फिर ये इनकी गुणा करा दीजिए, यानी 1 की गुणा 4 के साथ, फिर 2 के साथ गुणा करा दीजिए, फिर 2 की गुणा 6 के साथ करवा कर इसकी गुणा 2 के साथ करवा दीजिए, फिर 5 की गुणा 4 के साथ कराकर इसकी गुणा 2 के साथ करवा दीजिए। ये आ जाएगा 6 अंकों की संख्याओं का द्वंद्व योग। अब निकालेंगे हम क्या, इसका वर्ग। क्या निकालेंगे? वर्ग निकालेंगे। तो देखिए वर्ग निकालना बिल्कुल ही आसान है। किस प्रकार निकालेंगे? चलिए पहले हम समझते हैं वर्ग किस प्रकार निकालते हैं। वर्ग निकालना सीखते हैं। कौन सी विधि से? द्वंद्व योग विधि से, या द्वंद्व योग विधि से। ये लीजिए द्वंद्व योग विधि। नंबर 1, 5 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर आपको निकालनी है, तो 5 का द्वंद्व योग निकाल दीजिए। 5 का द्वंद्व योग कितना होता है? 25। ये लीजिए इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको निकालनी है 9 की स्क्वायर ज्ञात करनी है, तो 9 का द्वंद्व योग कितना होता है? 9 इंटू में 9 यानी 81। ये हो गया इसका स्क्वायर। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग। तो देखिए 12 का आपको क्या करना है? स्क्वायर ज्ञात करना है द्वंद्व योग विधि से। तो पहले आपको किसका करना होगा? 1 का द्वंद्व योग ज्ञात करना होगा। 1 का द्वंद्व योग ज्ञात करना होगा। उसके बाद किसका ज्ञात करना होगा? 2 का द्वंद्व योग। किसका? 12 का द्वंद्व। 12 का द्वंद्व। और उसके बाद किसका करना होगा? 2 का द्वंद्व योग आपको ज्ञात करना होगा। देखिए 1 का द्वंद्व योग कितना? लीजिए 1 की स्क्वायर। उसके बाद देखिए 1 2 का द्वंद्व कितना? तो 1 इंटू में 2 इंटू में 2। अभी आपको बताया था ना 2 संख्याओं का द्वंद्व योग किस प्रकार ज्ञात करते हैं। उसके बाद देखिए 2 का द्वंद्व योग 2 की स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए 1 का 1, यहां पर 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहां पर 2 दूनी 4 आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा इसका आंसर? 144। हमें याद है तो हम आसानी से कर देते, अगर याद नहीं है तो इस विधि से देखिए 144 आंसर आ चुका है। ये देखिए ये तो संख्या छोटी है अभी तक। 12 की गुणा 12 से कर दीजिए, 12 दूनी 24 होते हैं, 2 हासिल 12 और 2 44 में। तो यही करांगा। 1 मिनट रुको, जब हमें 5 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या मिलेगी, तब आपको असली पता चलेगा द्वंद्व योग विधि की कितनी पावर है, कितनी ताकत है। उसके बाद देखिए 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग किस प्रकार करोगे? 156 किसका करना है हमें? 156 का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। और कौन सी विधि से? द्वंद्व योग विधि से। किस प्रकार करोगे? 1 का द्वंद्व, 1 का द्वंद्व कोमा लगाइए, फिर किसका? 15 का द्वंद्व, क्रम में चलते जाइए, फिर किसका? फिर 156 का द्वंद्व, 156 का द्वंद्व। उसके बाद किसका? देखिए फिर घटते जाइए, संख्या पूरी हो गई, अब घटाइए 56 का द्वंद्व। किसका? 56 का द्वंद्व। और उसके बाद बच गया 6, तो 6 का द्वंद्व। आपको ये द्वंद्व योग ज्ञात करने हैं। तो देखिए 1 का 1 की स्क्वायर, फिर कोमा। 15 का किस प्रकार करोगे? 1 इंटू में 5 इंटू में 2 कर दीजिए। फिर 156 का किस प्रकार करोगे? 1 इंटू में 6 इंटू में 2। बाहर वाले के साथ, अंदर वाला अकेला बैठा है तो इसकी कर दीजिए स्क्वायर। तो ये लीजिए 5 56 का 2 अंकों की संख्याओं का किस प्रकार करते हैं? 5 इंटू में 6 इंटू में 2। ये लीजिए। उसके बाद 6 का द्वंद्व योग किस प्रकार निकालते हो? 6 की स्क्वायर। अब देखिए अगला स्टेप यहां पर क्या होगा, देखिए यहीं लिख लेते हैं। 1 की स्क्वायर 1 आ जाएगी, फिर कोमा लगाइए, 5 दूनी 10 होते हैं, ये लीजिए 10 लिख दिया। फिर देखिए 6 दूनी 12, 12 और 25 कितने होते हैं? 12 और 25 होते हैं 37, ये लीजिए। 6 दूनी 12 नहीं, 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, 30 दूनी 60, ये लीजिए। 6 की स्क्वायर 36, ये लीजिए। ये आ गई संख्या। अब क्वेश्चन पता है किस प्रकार एग्जामिनर पूछता है कि 156 का वर्ग करने पर, 156 का वर्ग करने पर द्वंद्व योग विधि से दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद क्या होगा? तो दूसरा पद ये लीजिए 10 हो जाएगा। तीसरा 37, चौथा 60, पांचवा 36। तो आगे हम किस प्रकार करेंगे? तो समझिए आगे हम इसका स्क्वायर किस प्रकार करेंगे। तो 6 का 6 लिख दीजिए। ये 3 हासिल इधर जुड़ जाएगी, इधर जुड़ेगी तो 63 हो जाएगा, यानी 6 हासिल फिर आ जाएगी। 6 हासिल आगे फिर जुड़ेगी। 37 और 6 कितने होते हैं? 37 और 6 होते हैं कितने? 43। तो 43 का 3 आ जाएगा। 4 हासिल फिर आगे जुड़ेगी। 10 और 4 कितने होते हैं? 14। फिर 1 हासिल आगे जुड़ेगी, यानी 2, यानी 24 336 इसका आंसर आ जाएगा। 24 336 इसका आंसर आ जाएगा। किसका? 156 की स्क्वायर का। अब देखिए इसको अगर आप गुणा करते तो किस प्रकार करते? देखिए
क्या करते, गुणा करते, क्या करते, गुणा करते, तो आपको कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड। देखिए ये देखिए 156 की गुणा 156, 156 की गुणा 156 से, 156 की गुणा 156 से कर दे। पहले 6 की गुणा इनके साथ करते तो 6 छिका 36, 3 हासिल, 6 5 30 और 3 33, 3 हासिल, 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। फिर 5 की गुणा करते, 6 5 30 हो गया, 3 हासिल, 5 5 25, 25 और 5 26 27 28 हो गया, 2 आ जाएगा। फिर 5 की गुणा 5, फिर 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर एक बार और गुणा करते 156 लिखते, फिर इनको जोड़ते, तब जाकर इसका आंसर आता प्यार साथियों। लेकिन अगर आपने द्वंद योग विधि से अगर ज्ञात करना सीख लिया तो बिल्कुल आसान। किस प्रकार, 156 का स्क्वायर करना है, किस प्रकार करोगे, एक का द्वंद, पहले आप सभी को पता है एक का एक होता है, लिख दीजिए ऐसे ही। फिर देखिए 15 का द्वंद कितना होगा, 5 की गुणा 1 के साथ और 2 के साथ, 5 दूनी 10 आ गया। फिर देखिए 156 का कितना होगा, 6 इंटू में 2, 6 दूनी 12 और 5 की स्क्वायर कितनी, 25, 25 और कितने 12 कितने होते हैं, 25 और 12 होते हैं 37, ये लीजिए। उसके बाद देखिए 56 का हमें क्या करना है, द्वंद योग ज्ञात करना है, 6 5 30, 30 दूनी 60 होते हैं। उसके बाद देखिए 6 का 36 आ जाएगा, देखिए 6 फिर 63 का 3 आ जाएगा, 6 हासिल इधर आ जाएगी तो कितना आ जाएगा, 43, ये लीजिए 4 हासिल, फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आगे क्या आ जाएगा, 1 1 2 यानी 24 336। देखिए कितना आसान है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान आपको लगने लग जाएगा। तो हमने 1 अंक की संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखा द्वंद योग विधि से, 2 अंकों की संख्याओं का द्वंद योग विधि से ज्ञात करना सीख लिया वर्ग, 3 अंकों की संख्याओं का देख लिया। अब सीखते हैं हम 4 अंकों की संख्याओं का। देखिए 4 अंकों की संख्या मान लीजिए आपको दे दे 5 6 7 8, इसका स्क्वायर कीजिए, ये लीजिए। अब इसकी गुणा कीजिए आप, उसकी तो फिर ही कर दी आपने 156 की, अब कीजिए इसकी गुणा 5 6 7 8 की। नहीं प्यार साथियों, इसे हम किससे करेंगे, द्वंद योग विधि से। तो देखिए पहले किसका करेंगे, 5 का द्वंद करेंगे, उसके बाद किसका 56 का द्वंद करेंगे, द्वंद योग ज्ञात करेंगे। फिर किसका 567 का, फिर किसका 5678 का, फिर किसका 678 का, फिर किसका 78 का, फिर किसका 8 का। इस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले 5 का कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। फिर 56 का करेंगे तो 6 5 30, 30 दूनी 60 होते हैं। फिर इसका करेंगे 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 में हम कितने जोड़ेंगे, 36, तो कितने हो जाएंगे 106। देखिए आपको सारी गुणा भाग करना सिखा दिए, अब हम फटाफट कर रहे हैं। देखिए आगे देखिए 8 5 40, 40 दूनी 80, 80 तो ये हो गए, और प्लस में कितना करना है, 7 छिका 42, 7 छिका 42 और 42 दूनी कितने होते हैं, 42 दूनी होते हैं प्यारे साथियों 84, ये लीजिए। इसका कीजिए 8 छिका 48 और 48 की गुणा 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। प्लस में 7 की स्क्वायर कितना, 49 आ जाएगा। फिर देखिए 78 का करोगे तो 7 7 8 56, 7 8 56 और 56 की गुणा अगर आप 2 से करोगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 112 और 8 की स्क्वायर कितनी होती है, 64। तो देखिए अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। तो 4 का 4 लिख लीजिए, 6 हासिल इधर जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा 118, तो 8 आ जाएगा। 11 हासिल, 11 हासिल आगे जुड़ेगी, 11 हासिल आगे जुड़ेगी तो 11 जोड़नी है हमें, कितनी 11, पहले इनको जोड़िए, 4 में और कितने 96 और 49 कितने होते हैं, 96 और 49 होते हैं 145, 145 में अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 156, तो 6 आ जाएगा। कितनी हासिल जाएगी आगे, 15 हासिल जाएगी। 164 में 15 जोड़िए, 164 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो कितना होता है 179, कितना 179, तो 9 आ जाएगा। 7 179 यानी 17 हासिल आगे जोड़े, 17 हासिल आगे जोड़ेंगे तो 106 और 17 कितने होते हैं, 106 और 17 होते हैं 123, 123 ठीक है, 3 आ जाएगा। फिर कितनी 12 हासिल, 12 हासिल आगे जोड़ेंगे तो 60 और 12 कितने 72, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, 72। फिर 7 हासिल आगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 7 कितने होते हैं, 25 और 7 होते हैं प्यारे साथियों कितने 32, कितने 32। ये लीजिए इतना बड़ा आंसर आया है, कितना आया है 32 23 96 84, 32 23 96 84। इसको आप कैलकुलेटर से करके देखिए क्या सही आ रहा है। देखिए एक बार मैं करके देख लेता हूं क्या सही है कैलकुलेटर से, देखिए 1 सेकंड।
तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है प्यारे साथियों, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा 5 6 7 8 का स्क्वायर। 5 6 7 8 का स्क्वायर हमने ज्ञात करना सीख लिया। पहले 5 का दवंद ज्ञात किया, फिर 56 का ज्ञात करना है, फिर 567 का करना है, फिर 678 का करना है, फिर 678 का करना है, फिर 78 का करना है और फिर 8 का करना है। फिर आप हासिल करते करते जोड़ते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी गुणा करके देखिए आप एक बार, 5 6 7 8 की गुणा 5 6 7 8 की गुणा कीजिए एक बार, कितना बड़ा आंसर आएगा। पहले 8 की करोगे एक लाइन आएगी, फिर 7 की करोगे फिर दूसरी लाइन आएगी, फिर 6 की करोगे फिर आएगी, फिर 5 की करोगे फिर आएगी और फिर आपको क्या करना है, जोड़ करना है इनका। इतना बड़ा हो जाएगा अगर गुणा करते हो। अब आपका यहां पर गुणा मैटर नहीं चलेगा, तो कौन सी विधि सही रहेगी, द्वंद्व योग विधि। देखिए अभी तक तो 4 अंकों की संख्या आई है, अगर आपकी स्क्रीन पर आ जाए 6 अंकों की संख्या या आपके पेपर में आ जाए 6 अंकों की संख्याओं का द्वंद्व योग ज्ञात करना। जैसे कोई संख्या आ गई 5 3 4 2 1 2 और 2 4, एक और ले लीजिए, वो संख्या 5 ही ले लीजिए। देखिए इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर अगर आपसे पूछ लिया गया तो अब कीजिए इसकी गुणा प्यारे साथियों, इन संख्याओं की गुणा कीजिए। नहीं, हमें गुणा नहीं करनी, तो क्या करना है, द्वंद्व योग विधि से हमें ज्ञात करना है 5 की स्क्वायर 25, फिर 53 का द्वंद्व योग ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 53 का आएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30। फिर 3 अंकों की संख्याओं का द्वंद्व योग किस प्रकार करते हैं, बाहर वाली के साथ, अंदर वाले के साथ। तो 5 चौका 20 और 20 दूनी 40 और 40 और 3 की स्क्वायर कितनी 9, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। आगे देखिए, अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना तो आप सारे इसी तरीके से हल करोगे। देखिए हम अभी पहले किस प्रकार आपने द्वंद्व योग निकालना सीखा, उसके बाद आपने कोमा लगाकर उसका लिखा था कि द्वंद्व योग। उसके बाद देखिए यहां पर तो डायरेक्ट आने लगा आंसर। देखिए 3 अंकों तक हम पहुंच चुके हैं, अब चौथा अंक चलिए 5 3 4 2 का करिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, प्लस में कितना 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये लीजिए। उसके बाद लीजिए 5 अंकों की संख्याओं का द्वंद्व योग किस प्रकार करते हैं, बाहर वाले के साथ, 5 दूनी 10, ये लीजिए 5 दूनी 10, प्लस में 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौका 16, ये ठीक है जी। आगे देखिए अब 6 अंकों की संख्याओं तक पहुंच जाइए। अब सारा का द्वंद्व योग निकालना है, तो 5 5 25 और 25 दूनी 50, ठीक है। 25 दूनी 50 यहाँ आगे लिख लीजिए, 25 दूनी 50, प्लस में 3 3 दूनी 6, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर वापस घटते चले जाएंगे, अब क्या चले जाएंगे, घटते हुए पद चले जाएंगे। देखिए अब हमें किसका निकालना है, 34 215 का, 34 से 215 का द्वंद्व योग निकालना है। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, प्लस में कितना 4 दूनी 8, प्लस में 2 दूनी 4, 2 की स्क्वायर 4। आगे देखिए इसी प्रकार हम आगे करें, 4 2 1 का, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4, 44 आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे किसका, 215 का, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 और 1 21, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 ही होती है। उसके बाद 15 का करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये लीजिए द्वंद्व योग, यहाँ पर क्या है 5 है, क्या ये 5 मान लीजिए, यहां पर लिखा नहीं जा रहा है कूंट में, तो देखिए ये क्या मान लीजिए 25 मान लीजिए। तो ये आ गया इतना बड़ा प्यारे साथियों, क्या क्या आया 25 30 49, इसका किस प्रकार कर देंगे 44 कर देंगे। इसे लिख दीजिए 44, क्या लिख दीजिए 44 लिख दीजिए। ये लीजिए यहां पर क्या आ जाएगा 44, कितना 44, और यहां पर क्या आएगा 10 20 30 और 38, कितना 38 लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 38 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 38 लिख देंगे। ये लीजिए हम छोटा कर रहे हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या आया, यहां पर आया श्रीमान 44, क्या आया 44, फिर क्या आया 38 आ गया। उसके बाद देखिए क्या आएगा 50 और 6 कितने होते हैं, 50 और 6 56 और 56 और 10 कितने होते हैं 66 और 66 और 6 कितने होते हैं 72, ये लीजिए। और देखिए 38 और 12 नहीं 30 और 12 कितने होते हैं, 30 और 12 होते हैं 42, कितने होते हैं 42, फिर 44, फिर क्या है 21 और फिर क्या है 10 और फिर क्या है 25, ये लीजिए 25, क्या है 25, ये 25 ही नहीं लिख गया। अब देखिए आगे हम हल करते हैं, इसको हल करते हैं, ध्यान पूर्वक करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, कोई भी हमें
मुसीबत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने अच्छे तरीके से समझा है, और अच्छे तरीके से अगर आपने समझ लिया तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए अब हम ज्ञात करते हैं इसके आगे। तो देखिए 5 का 5 लिख दीजिए, 2 हासिल आगे जाएगी तो 10 और 2 12, फिर कितनी हासिल आएगी? 1 आ गई। 21 और 1 कितने होते हैं? 22 होते हैं। कितने? 22। 2 हासिल आ गई। 44 और 2 46, कितनी हासिल? 4 हासिल। 42 और 4 कितने? 46, फिर कितनी हासिल? 4 हासिल। 72 और 4 कितने? 78। 72 और 4 78 नहीं होते, कितने होते हैं? 76 होते हैं। फिर यानी कितनी आ गई? 7 हासिल। और 38 और 7 कितने होते हैं? 38 और 7 होते हैं 45, तो 5 आ जाएगा। फिर 4 हासिल। 44 और 5 कितने होते हैं? 44 और 5 होते हैं 51, तो 5 हासिल फिर आ जाएगी आगे। और 49 और 5 कितने हो गए? 49 और 5 हो गए प्यारे साथियों 54, तो 5 हासिल फिर आगे चली जाएगी। और 30 और 5 कितने होते हैं? 35 होते हैं। ये लीजिए 5 हासिल आ गई, नहीं 3 हासिल आ जाएगी। और 25 और 3 कितने होते हैं? 25, 26, 27, 28। ये लीजिए इसका स्क्वायर, कितना बड़ा स्क्वायर आया। अब आपको कह सकता है कि 53, 42, 15 का स्क्वायर करने पर अंतिम 4 अक्षर क्या होंगे? अंतिम 4 अक्षर क्या होंगे, या प्रारंभिक 4 अक्षर क्या होंगे, या अंतःवर्ती 4 अक्षर क्या होंगे, इसी तरीके से आपको पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया प्यारे साथियों? इसका आंसर आया आपका 28, 54, 15, 66, 62, 25। 28, 54, 15, 66, 62, 25। चलिए कैलकुलेटर की सहायता से मैं देख लेता हूं क्या ये सही है। चलिए एक बार देख लेता हूं मैं। तो प्यारे साथियों इसका जो स्क्वायर आ रहा था ना वो है 28, 54। हमारा क्या आया था? 28, 54 हमने साफ और कर दिए। यहाँ पर कोई देखिए जो आंसर आया था उसमें 1 अंक की त्रुटि है, 1 नहीं 2 अंकों की त्रुटि है बीच में। जहाँ पर 45 है वहाँ पर लगभग यहाँ पर क्या दिखा रहा है? 84 दिखा रहा है शायद। 28, 54 तो हमारा बिल्कुल सही है, बीच में 15 है ना, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत है शायद, हमने जोड़ गलत कर दिया हुआ। लेकिन यही तरीका रहने वाला है, इतना ही ऐसे ही तरीके से हल किया जाता है। देखिए जिस प्रकार यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए 34, 21 का स्क्वायर करना है तो पहले 3 का द्वंद्व योग, फिर 34 का, फिर 342 का, फिर 34, 21 का, फिर 421 का, फिर 21 का, फिर 1 का। तो देखिए इसी तरीके से सभी हल किए हुए हैं। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करना सीख सकते हो। तो देखिए पहले 1 का, फिर 12 का आएगा, फिर 123 का आएगा, फिर 1, 2, 3, 4 का आ जाएगा, फिर टोटल संख्या का आ जाएगा, फिर घटाते चलिए 23, 42 का, फिर 342 का, फिर 42 का, फिर 2 का। देखिए इसी प्रकार किया हुआ है। तो यही तरीका रहने वाला है द्वंद्व योग विधि से। तो देखिए यहाँ पर कुछ और सीख लीजिए। अगर हमें अंक दे रखे हो, अगर हम 1 अंक दे रखा हो तो उसमें कितने समय बनेंगे? 1 ही समय बनेगा। कौन सा समय? जिस प्रकार हमने बनाया था, जैसे 23 का हमने समय बनाया था क्या? 2 का द्वंद्व योग, फिर क्या बनाया? 23 का द्वंद्व योग, फिर किसका बनाया? 3 का द्वंद्व योग। तो यानी 2 अंकों की संख्या, उसमें 2 समय कितने बने? 3। तो देखिए 1, 2, 3, 1 अंक की संख्या में 1 बनते हैं। 3 अंकों की संख्या में देखिए कितना कह रहा है? 3 अंकों की संख्याओं में कह रहा है ये 5 बनते हैं। तो देखिए हमने 2, 3, 4, ये कोई 3 अंकों की संख्या है। तो इसमें देखिए 2 का द्वंद्व, फिर 23 का द्वंद्व, फिर 234 का द्वंद्व, फिर किसका? 34 का द्वंद्व, फिर किसका? 4 का द्वंद्व। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी 3 अंकों की कोई संख्या होगी तो उसमें कितने समय बनेंगे? 5। इसी प्रकार 4 अंकों के 7 और 5 अंकों में 9 अंक बनेंगे प्यारे साथियों। इस तरीके से आप इस विधि से आप क्या ज्ञात कर सकते हो? वर्ग ज्ञात कर सकते हो 6 अंकों की संख्याओं तक। तो वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने की एक और विधि कंप्लीट हो चुकी है। एक और नहीं, वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने की सभी 500 विधि कंप्लीट हो चुकी है प्यारे साथियों। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर समझ में आ चुकी है ये विधि तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।